राजस्थान चुनाव 2023 में अब नामांकन वापसी के सारे आसार और सारी तारीखें खत्म हो चुकी है। अब कोई भी नामांकन वापस नहीं हो सकता और इससे ये स्थिति स्पष्ट हो चुकी है कि बगावत की बयार कितनी भयंकर है और इस बगावत की बयार के आसार कैसे होंगे राजस्थान के चुनाव में, ये भी पूरी तरह से विश्लेषण किया जा सकता है। तो आज मैं हाजिर हूं आपके समक्ष बगावत का असल विश्लेषण लेकर कि राजस्थान के इस चुनाव में किस तरह की और कैसी बगावत होने वाली है। पायलट समर्थक, वसुंधरा समर्थक और गहलोत समर्थक जो बगावत कर रहे हैं उससे कितनी गणित बिगड़ेगी और सवाल ये भी उठेगा कि ये सब बगावत कर रहे हैं या करवाई जा रही है, क्योंकि पिछले चुनाव के बाद ये तो स्पष्ट हो गया था कि बगावत करवाई भी जाती है, सरकार को जानबूझकर लंगड़ा रखा जाता है ताकि फिर उसे चलाने का पूरा जिम्मा किसी एक को मिल सके जो उस को पूरी तरह से मैनेज कर सके। तो क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ नहीं, इस पूरे मुद्दे पे बात करेंगे और पूरा विश्लेषण करेंगे। आप इस वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिएगा, तभी ये राजनीति राजस्थान की आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो प्रदेश में नाम वापसी के बाद कांग्रेस और बीजेपी के 40 से ज़्यादा बागी अब चुनावी मैदान में हैं। इनमें से ज़्यादातर निर्दलीय हैं और कुछ को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, आज़ाद समाजवादी पार्टी के गठबंधन से टिकट दिए गए हैं। आपको ये पता होगा कि 25 सीटों पर बीजेपी के बागी तो 20 सीटों पर कांग्रेस के बागी चुनाव लड़ रहे हैं और बागियों के हिसाब से बाड़मेर की शिव जो सीट है वो सबसे हॉट सीट है, जहां कांग्रेस का एक और बीजेपी के 2 बागी उम्मीदवार चुनाव के मैदान में है। बीजेपी के बागी जालम सिंह रालवत और शिव सीट से और तरुण जो है वो आरएलपी के गठबंधन के टिकट से लड़ रहे हैं। जननायक जनता पार्टी यानी कि जेजेपी ने भी कुछ बागियों को टिकट दिए हैं और बागियों ने कांग्रेस और बीजेपी के समीकरण को पूरी तरह से बिगाड़ दिया है। सीएम के नज़दीकी नेता सुनील परिहार भी बागी हो गए हैं। वहीं राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ बहुत दिलचस्प होता जा रहा है। कांग्रेस के मौजूदा विधायक जौहरीलाल मीणा टिकट कटने के बाद बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी विधायक चंद्रभान सिंह आखिया चित्तौड़गढ़ से बागी होकर चुनावी मैदान में है। तो ये बड़े बड़े लोग बागी हैं। जौहरीलाल मीणा जो कहे जाते थे मुख्यमंत्री गहलोत के कट्टर समर्थक, वो भी बागी हो चुके हैं और चित्तौड़गढ़ जहां से खुद बीजेपी के अध्यक्ष आते हैं, मौजूदा अध्यक्ष आते हैं, वहां से भी लोग बागी हो गए हैं। तो बागी होने का सिलसिला बहुत बड़ा हो चुका है। शिव से फतेह खान, बसेड़ी से खिलाड़ीलाल बैरवा, राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ से जौहरीलाल मीणा, शाहपुरा से आलोक बेनीवाल, सिवाना से सुनील परिहार, जालोर से रामलाल मेघवाल, नागौर से हबीबुर रहमान, लूणकरण सिंह से वीरेंद्र बेनीवाल, 84 से महेंद्र बाजौड़, सादुल शहर से ओम विश्नोई, मनोहर थाना से कैलाश मीणा, खिवसर से दुर्ग सिंह खिवसर, देवाराम रौत, राजकरण चौधरी, अजदुद्दीन आज़ाद, राकेश बोयत, राम निवास गोयल, नरेश मीणा, करुणा भोड़क, गोपाल गुर्जर और मनोज चौहान कांग्रेस से बगावत करके चुनाव लड़ रहे हैं। ये तो कांग्रेस के बागियों की तस्वीर है और ये जो बागी है वो साफ तौर पर कांग्रेस का खेल बिगाड़ेंगे। लेकिन बड़ा बात और बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी में कांग्रेस से ज़्यादा बागी मैदान में है। शिव से रविंद्र भाटी, चित्तौड़गढ़ से चंद्रभान आखिया, डीडवाना से यूनुस खान, बाड़मेर से प्रियंका चौधरी, झुंझुनू से राजेंद्र मांबू, सूरतगढ़ से राजेंद्र बादू, शाहपुरा से कैलाश मेघवाल, लाडपुरा से भवानी सिंह राजावत, खंडेला से बंशीधर बाजिया, झोटवाड़ा से आशु सिंह सुरपुरा, सुजानगढ़ से राजेंद्र नायक, सीकर से ताराचंद धायल, सवाई माधोपुर से आशा मीणा, संगरिया से गुलाब सिवर, सांचौर से जीवाराम चौधरी, मसूदा से जसवीर सिंह खरवा, ब्यावर से हरेंद्र सिंह, मकराना से हिम्मत सिंह राजपुरोहित, लूणकरणसर से प्रभुदयाल, सारस्वत कोटपुतली से मुकेश गोयल, जालोर से पवनी मेघवाल, बस्सी से जितेंद्र मीणा, फतेहपुर से मधुसूदन भिंडा, पिलानी से कैलाश मेघवाल, डीग से रामचंद्र मैदान में है और ऋतु, अशोक कोठारी, ज्ञानचंद सारस्वत और ये तमाम सारे लोग भी बीजेपी से
बागी हो चुके हैं। यानी कि बीजेपी की बगावत कांग्रेस से कई ज़्यादा है और इससे समझ में आता है कि बहुत कुछ अब खेल बिगड़ने वाला है। वहीं पायलट समर्थक खिलाड़ी लाल बैरवा टिकट कटने के बाद बागी होकर लड़ रहे हैं। कांग्रेस से दलित वोटों की बिखराव, पूरा मुकाबला रोचक हो चुका है और एससी के लिए रिजर्व इस सीट पर अन्य जातियां भी हार जीत का आधार तय करेगी। ऐसे में बहुत ज़बरदस्त मुकाबला साफ तौर पे होने वाला है। यहाँ हमको देखना चाहिए बाड़मेर की सिवाना सीट को भी। वहाँ पर सीएम अशोक गहलोत के नज़दीकी सुनील परिहार बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं। परिहार को मनाने का प्रयास किया गया या उसका दिखावा किया गया, लेकिन वो नहीं माने। परिहार के बागी होने के कई सारे सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। इसे पिछली बगावत की तरह भी देखा जा रहा है कि वो करवाई गई बगावत थी। मौजूदा कांग्रेस विधायक जौहरीलाल मीणा टिकट कटने के बाद बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं। जौहरीलाल मीणा के बागी होकर लड़ने से वोटों का बंटवारा बहुत ज़बरदस्त उस सीट पे हो रहा है और इस सीट पर कांग्रेस को भारी नुकसान है। जौहरीलाल के बेटे पर रेप केस के लगने की वजह से उनका टिकट कटना बताया गया था। ये ठीक वैसे हो रहा है जैसे बाबूलाल नागर का टिकट कटा था और निर्दलीय होकर वो लड़ लिए, जीत गए, फिर से कांग्रेस पे मिल गए। नागौर सीट पर पूर्व विधायक हबीबुर रहमान टिकट कटने के बाद बागी होकर निर्दलीय लड़ रहे हैं। इस सीट पर कांग्रेस ने हरेंद्र मिर्धा और बीजेपी ने ज्योति मिर्धा को उम्मीदवार बनाया है। अब ये भी बहुत दिलचस्प सीट होने वाली है क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल फैक्टर भी बहुत ज़बरदस्त काम करता है। बात करते हैं लूणकरण सर की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पूर्व मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। बेनीवाल की बगावत के कारण यहाँ कांग्रेस के वोट बैंक में बिखराव होना पूरी तरह से तय माना गया है। टिकट कटने की सहानुभूति भी बेनीवाल के साथ हो सकती है और जिसका नुकसान साफ तौर पर कांग्रेस को होगा। भले ही बागी बीजेपी के ज़्यादा हैं, लेकिन नुकसान साफ तौर पे कांग्रेस को नज़र आ रहा है। शिव सीट को भी यहाँ देखना बहुत ज़रूरी है, जहाँ बीजेपी के 3 नेता बागी हैं। शिव सीट से, जो कि बीजेपी की सबसे हॉट सीट बनी हुई है, वहाँ पर बीजेपी के 3 नेता बागी होकर लड़ रहे हैं और इस वजह से बीजेपी के वोट बैंक में काफ़ी बिखराव यहाँ पर हो चुका है और ऐसे हालात में जीत हार का फैसला बहुत कम अंतराल से होता है, ये समझने वाली बात है। चित्तौड़गढ़ विधायक आकिया यहाँ से बगावत कर चुके हैं। बीजेपी को काफ़ी नुकसान इस सीट पर होना तय है और यहाँ से टिकट कटने से नाराज़ होकर विधायक चंद्रभान सिंह आखिया बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं। दिल्ली बुलाकर उनको समझाइश की गई थी, लेकिन समझाइश के बावजूद भी वो अपने रुख पर कायम है। आखिया की बगावत जो है वो बीजेपी को बहुत नुकसान देगी। आखिया की जगह नरपत सिंह राजवी को यहाँ से टिकट दिया गया और राजवी का टिकट विद्याधर नगर से काटा गया था। राजवी बगावत पर उतारू हो गए थे। राजवी को यहाँ से टिकट देकर शांत कराया गया क्योंकि दिया कुमारी के लिए वो सीट सेफ करनी थी। बाड़मेर बहुत इंटरेस्टिंग है। प्रियंका चौधरी की बगावत से बिगड़े समीकरण। बाड़मेर सीट पर प्रियंका चौधरी की बगावत बीजेपी को बहुत नुकसान पहुंचा रही है। इस सीट पर बीजेपी लगातार हार रही है और अब समीकरण पूरी तरह से वहाँ पे बिगड़ चुके हैं। आरएलपी ने भी उन्हें समर्थन दे दिया है, जिसके बाद सियासी सीन जो है इस सीट का पूरी तरह से बदल गया है। अब आप यहाँ पर देखिए, आरएलपी और आज़ाद समाज पार्टी का जो गठबंधन है वो काफ़ी चमक दिखा रहा है और बागी का होने का काफ़ी फ़ायदा भी उठा रहा है। डीडवाना को देखते हैं, पूर्व मंत्री यूनुस खान यहाँ से बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी के समीकरण पूरी तरह से बिगाड़ रहे हैं। वसुंधरा के नज़दीकी कहे जाते थे, अब बगावत कर रहे हैं या बगावत करवाई जा रही है, वो बहुत कहना मुमकिन है क्योंकि बगावत करवाई जाती है। ये कोई बहुत ही क्लोज सीक्रेट नहीं है, बहुत ओपन सीक्रेट है। बात अगर शाहपुरा की करें तो पूर्व स्पीकर की बगावत से बीजेपी को काफ़ी नुकसान हो रहा है। भीलवाड़ा की शाहपुरा सीट से पूर्व विधानसभा स्पीकर कैलाश मेघवाल बीजेपी के उम्मीदवार को चुनौती दे रहे हैं और मेघवाल ने चुनावों से पहले ही बगावत करते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पर कई सारे आरोप लगाए थे। उस वक्त से मेघवाल पार्टी से सस्पेंडेड हैं। कैलाश मेघवाल को मैदान में डटे रहने से बीजेपी को नुकसान है। हालांकि कांग्रेस ने भी इन्हें कोई टिकट नहीं दिया, ना ही इन्होंने ज्वाइन की। खंडेला की बात करें तो पूर्व मंत्री बाजिया की बगावत नुकसान दे रही है और बंशीधर बाजिया बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। बाजिया की टिकट काटकर कांग्रेस ने बीजेपी में आए सुभाष मील को
वहाँ पर चुनौती दे दी थी। और अब देखते हैं यहाँ क्या होता है। झोटवाड़ा में आशु सिंह सुरपुरा बहुत बड़ी चुनौती बने हुए हैं। राजधानी की झोटवाड़ा सीट पर युवा नेता आशु सिंह सुरपुरा बागी होकर निर्दलीय लड़ रहे हैं। इस सीट पर टिकट कटने से बहुत नाराज़ थे वो। राजपाल सिंह शेखावत भी पहले नाराज़ थे, उन्होंने भी निर्दलीय नामांकन दे दिया था, पर अमित शाह से फ़ोन पे बात होने की वजह से वो मान गए थे। हालांकि चित्तौड़गढ़ में ये मनोबल काम नहीं किया। मावली की बात करें तो भाजपा के बागी आरएलपी से मैदान में पूरी तरह से उतरे हुए उदयपुर की मावली विधानसभा सीट में जो बागी कुलदीप सिंह हैं वो पूरी तरह से समीकरण बिगाड़ रहे हैं। और अब देखना ये होगा कि वो आरएलपी से जो चुनाव लड़ रहे हैं, आरएलपी को इससे कितना फ़ायदा होता है। निवई सीट की बात करें तो निवई में बीजेपी के कार्यकर्ता उमा भारती जो है वो निर्दलीय चुनाव लड़ रही है। पहले टिकट की दावेदार थी, लेकिन टिकट कटने के बाद बागी हो गई। ऐसा ही कुछ पसेड़ी में भी देखने को मिल रहा है, जहां बीजेपी से बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं। गुड्डी मौर्य ने भाजपा के लिए बहुत सारी मुसीबत वहां पे खड़ी कर दी है। इसी तरह से जो बागी हैं वो लगातार बड़ी बड़ी मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं और नुकसान जो है वो दोनों तरफ हो रहा है। अजमेर को देखें तो सुरेश टाक ने भी यही किया है। अजमेर ज़िले की किशनगढ़ विधानसभा सीट में सुरेश टाक ने 2018 में विधानसभा का टिकट मांगा था और उन्हें नहीं मिला था, तो निर्दलीय लड़ा। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी विकास चौधरी को हराया था। अब कांग्रेस सरकार को समर्थन दे दिया था। इस बार भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें इस बार भी टिकट नहीं मिला। वहीं पुष्कर में अशोक रावत ने भाजपा से टिकट मांगा था, लेकिन टिकट वर्तमान के जो विधायक है सुरेश रावत उनको मिल गया। ऐसे में नाराज़ होकर उन्होंने भी आरएलपी से नामांकन दाखिल किया और चुनाव मैदान में डटे रहे। ये जो है वो कहीं ना कहीं पुसांगन के पूर्व प्रधान भी रह चुके हैं, इनका जनाधार भी है और ऐसे में आरएलपी को काफ़ी फ़ायदा इस बगावत से देखने को मिल रहा है। अब ये फ़ायदा जो है वो वोटों में कितना तब्दील होता है ये देखने वाली बात होगी। आपने अभी देखा इस पूरी रिपोर्ट में कि कई सारे बागी जो थे वो वसुंधरा खेमे के थे, कई पायलट खेमे के थे और कई गहलोत खेमे के थे। कहा यह जा रहा है कि इन्हें समझाने की कोशिश की पर नहीं माने ये, लेकिन पिछले कई चुनावों को जो देखा गया है उससे साफ तौर पे स्पष्ट होता है कि खुद बड़े नेता अपने निर्दलीय लोग उतारते हैं ताकि कहीं ना कहीं सीटें कम हो जाएं और उससे पार्टी में वो जो मैनेजमेंट वाला खेल होता है वो करके वो बड़े ओहदे पे पहुंच पाएँ। अब देखना ये होगा कि यहाँ ये खेल कितना स्पष्ट तरीके से सामने आता है। हालांकि बीजेपी में भी बहुत ज़्यादा बागी हैं, लेकिन बीजेपी का ये कहना है जो कि कहीं ना कहीं फलौदी का सट्टा बाज़ार और तमाम सारे सर्वे भी कह रहे हैं कि जीतते हुए बीजेपी दिख रही है, इसलिए आशा ज़्यादा लोगों को बीजेपी से है और इसीलिए बागी भी ज़्यादा वहाँ से है। अब देखना ये होगा कि ये बागी किस तरह से समीकरण बिगाड़ते हैं। और जो फलौदी के सट्टा बाज़ार ने कहा है कि तकरीबन 164 के आसपास सीटें बीजेपी के रहने वाली है और 64 से 70 के बीच के सीटें कांग्रेस की रहने वाली है और बाकी निर्दलीय और आरएलपी और बाकी सारी पार्टियों को मिलने वाली है। अब देखना ये होगा कि अगर यही समीकरण होता है इस बगावत के बाद भी, तो फिर किस तरीके से कांग्रेस क्या करेगी और बीजेपी की सरकार का मुखिया कौन बनेगा, ये वाकई देखने वाली बात होगी। बगावत पर हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। नमस्कार। कौन देखता है अब टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।